जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूथ कंपटीशन जो कि एसएससी जीडी का मॉडल पेपर पहला सॉल्व कर रहे थे, जो कि हिंदी और जीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम मैथ के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 41 नंबर से मैथ शुरू होता है, जो कि 20 क्वेश्चन मैथ के हैं। इनको हम देखते हैं, तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 41 नंबर का कि सरल कीजिए पॉइंट में 8 प्लस पॉइंट में 08 प्लस पॉइंट में 008 प्लस 8, इनको हमको जोड़ना है। तो पहले पॉइंट नहीं लगा है 8, तो हम लिख देंगे कितना 8 लिख देंगे। इसके बाद पॉइंट देखिए, पॉइंट के जस्ट बाद 8 है और 0 है यहाँ पे, इसको आप लिख दीजिए 8 लिख दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पॉइंट पे देखिए 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिए 8 लिख दीजिए। अर्थात हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 12 माइनस, यहाँ पे हमको दिया है 12 माइनस 1 का 12 माइनस 1 का 16 प्लस 15, 16 प्लस 15 गुणत्ते कोष्टक में 119 प्लस 113 प्लस 113 माइनस 16 दिया है। माइनस क्या दिया है, 16 दिया है, माइनस 16 दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इनको घटा देंगे। 12 में से 1 घटाई आएगा कितना, 12 में से 1 घटाई आएगा कितना, 11 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो यहाँ का मतलब गुणा होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 31, और यहाँ गुणा का चिन्ह है, इनको जोड़कर घटाना है। तो पहले इनको जोड़िए, 9 3 12 हो जाएगा, 2 लिख दीजिए। और फिर यहाँ 11 11 हो जाएगा कितना 22, 22 और 1 हो जाएगा 23, 232 में से 16 घटाइए, अर्थात 11 गुणत्ते 31 गुणत्ते कितना 216 आ जाएगा। 32 में से 16 घटाइए, 16 आ जाएगा। तो इनका हम इकाई के अंक को पकड़कर गुणा करिए, 6 1 का 6 और 6 1 का 6, अर्थात इसके गुणनफल का इकाई का अंक केवल 6 किसके है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यू बी क्यू सी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। अर्थात ए का सबसे अधिकतम घात जो है पहले उसको लिख दीजिए। तो ए का अधिकतम घात क्या है, ए की घात 3 है। फिर बी का अधिकतम घात कितना है, इनमें देखिए बी का अधिकतम घात क्या है, 3 है, उसको लिख दीजिए। सी का अधिकतम घात कितना है, सी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, तो सी का स्क्वायर, अर्थात ये विकल्प जो मिलेगा यही लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प हमारा कौन सा, ए का क्यू बी का क्यू और सी का स्क्वायर, हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए सी सबसे ज़्यादा स्क्वायर में है, ए का क्यू है सबसे ज़्यादा है, बी का क्यू है, बी का है, सी का स्क्वायर है, तो बी सी का स्क्वायर, हमारा तीसरा आपका विकल्प सही है। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या यक्स मान लीजिए, यक्स में से 5% जनसंख्या जो है महामारी से मृत्यु हो गई, तो बची जनसंख्या कितना 95%। 95% में से बची जनसंख्या में से शेष 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। तो अब जनसंख्या कितनी बची, 92, तो 92% बराबर में कितना आपका 88,274, 88,274। तो ये यक्स के बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यक्स के बराबर, ये आ जाएगा 88,274 गुणत्ते 100 गुणत्ते 100, और बटा में कितना, बटा में आपका हो जाएगा कितना, ये 95 गुणत्ते, ये आपका 92 हो जाएगा। 95 गुणत्ते कितना हो जाएगा, तो आपका 92 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे, तो पहले इसको हम कैसे कटा दें, 4 से कटा दें। 4 से कटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी, इसको हम 4 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 4 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसको अब 5 से कटाइए तो यहाँ 19 आ जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ नीचे 19 बचा और यहाँ बचा कितना 23। अब इसको कटाना है, तो 23 से डायरेक्ट इसको कटाइए। 23
तिहैया, 23 तिहैया होता है 69, यहाँ लिख दे रहे हैं 23 तिहैया 69 हो जाएगा। तो 69 माने 6 9, इसको घटाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा कितना 18, 100, यहाँ 18 में से 9 गया 9, 192 बचेगा। कितना बचेगा 192 बच जाएगा, 192। अब 23 से फिर कटाएंगे 192 का, 23 अट्ठे 184 होता है, 23 अट्ठे बार ले जाएंगे। कै बार ले जाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे आ गया, 23 अट्ठे ले जाइए, 23 अट्ठे कितना होगा 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। यहाँ घटाइए, 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया 12, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। ये आपका बचेगा कितना 18, ये कट जाएगा, अर्थात कितना बचेगा 8, 8 और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 87। 23 तिहैया फिर ले जाइए, 23 तिहैया 69 होता है, 23 तिहैया कितना हो जाएगा, 23 तिहैया 3 बार ही जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना आपका 87, तो 87 बच जाएगा। कै बचेगा 87 बचेगा। तो 23 3 बार जाएगा, फिर 69, तो इसमें से 87 में से 69 घटाना है, किस में से 87 में से 69 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, देखिए 87, यहाँ पे 87 में से 69 घटाइए तो 17 में से यहाँ 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 18 बच जाएगा और ये 4 मिल जाएगा, 184 हो जाएगा। तो ये 8 बार फिट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ 38 गुणत्ते 38 और गुणत्ते कितना बचा है 100, और गुणा में कितना बचा है आपका 5 बचा है। कितना बचा है 5। अब इसको 19 से कटाना है, 19 दूना 38 0 और 19 दूना 38, 19 दूना 38, अर्थात गुणा करेंगे कितना आएगा। तो 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। तो 3 दिन को घंटे में बदलिए, 24 से गुणा कर दीजिए। अनुपात बताना है 30 दिन के साथ, तो इसको कटा दे, 3 दहा में हो जाएगा और 2 से कटाएंगे 5 आएगा और ये आपका 12, तो 12 अनुपाते कितना हो जाएगा 12 अनुपाते 5, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी वृद्धि होनी चाहिए, इसकी चाल कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो बताइए, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो आप बताइए 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 8 पंजे 40, ये 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब कह रहा है इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो इसको 5 से भाग लगाइए, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले उसकी चाल क्या थी 50 किलोमीटर, अब कितना है 80 किलोमीटर। तो इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो 30 किलोमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में, जब एक कॉन्सेप्ट है, जब रेलगाड़ी एक खंभा को पार करे, एक व्यक्ति को पार करे, तो अपनी ही लंबाई को पार करने में जितना समय लगा दे, अर्थात रेलगाड़ी लंबी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और इसकी चाल कितना है, तो चाल जो दिया है, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो हमसे पूछ रहा है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 150 मीटर है और चाल किस में दिया है 54, तो 54 किलोमीटर में दिया है, तो 5/18 का गुणा कर दीजिए, तो 18 तिरिक 54 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, अर्थात आंसर आपका कितना आएगा 10, क्या आ जाएगा भाई 10 सेकेंड आएगा, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका 10 सेकेंड बचेगा, तो आपका विकल्प कौन, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हीरो ने 47,000 रुपये में एक कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च कर दिए। यदि वे कार को 58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो पहले इसका कास्ट प्राइस पता करिए। तो 47,000 रुपये में वो खरीद रहा है, इसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर रहा है 3,000 रुपये और खर्च कर दिया, अर्थात इसका सीपी कुल हो गया कितना 50
हज़ार हो गया। इसका कास्ट प्राइस कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया। अब आपसे कह रहा है इसका एसपी कितने में बेचना चाहता है, तो बेच रहा है वो 58,000 में। कितने में बेच रहा है? 58,000 में। तो इस पर लाभ कितने का कमाया? तो लाभ कमाया है जो कि 8,000 का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? 8,000 का। तो हमसे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है भाई? 8,000। कितना है लाभ प्रतिशत? लाभ प्रतिशत जो है 8,000। कितने रुपए पर है? तो कितने रुपए पर है आपका? तो रुपया कितना है? 50,000 पे। कितना है? 50,000। और गुणा करिए कितने का? 100 का। 100 से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 2 जीरो इसमें से कट जाएगा। तो ये आपको कै परसेंट का लाभ हुआ? 16% का लाभ हो जाएगा। कै परसेंट का? 16% का लाभ हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो बताइए एमआरपी पे छूट, एमआरपी पे छूट निकालते हैं, छूट का प्रतिशत निकालते हैं तो हमको विक्रय मूल्य निकल के आता है। क्या निकल के आता है? विक्रय मूल्य निकल के आता है। ये बात हमको पता होना चाहिए। तो बताइए एमआरपी हमको 100 रुपया, छूट कितने का है? 22% माने 78। 78% बराबर लाभ कितना है? 117 में बेच रहा है लाभ लेकर, तो 117। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 117 गुणित 100 बटा कितना? ये आपका 78 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे यहाँ पे 50 आ जाएगा और 2 से कटाएंगे कितना आएगा? 2 से कटाएंगे 2 तिहाई हो जाएगा और ये 39 आ जाएगा। 39 तिहाइयाँ हो जाएगा। 39 तिहाई 117 होता है अर्थात 5 तिहाई 15। तो इसका आपका एमआरपी कितना हो जाएगा? 150 रुपये। अब बताइए 100 रुपया में खरीदे होंगे और 150 रुपये एमआरपी छाप रहे हैं, तो 50% ज़्यादा छापे हैं क्या? तो 50% ज़्यादा अंकित किया है। तो आपका विकल्प कौन सा? पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। अर्थात सबको जोड़ दीजिए 3/4 और प्लस 5/8 प्लस कितना? 7/12 और प्लस 15/16। इनका हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा कितना? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो यहाँ 12 चौक 48 होता है। 12 चौक 48 तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 6 48 तो 6 पंजे 30 होगा। 6 पंजे 30 हो जाएगा। यहाँ 30 हो जाएगा और 12 चौक 48 तो 7 चौके 28 होगा। 16 तिहाई 48 तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा। अर्थात सबको जोड़ दीजिए तो 8 6 14, 14 5 कितना हो जाएगा? 19 का 9 हासिल लगा 1, तो 3 3 6, 6 2 8, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 139 बटा कितना हो जाएगा? 48। 139 बटा 48। इनका पूछ रहा है औसत कितना होगा? तो कई संख्या 1 2 3 4, इसी में हम नीचे क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे तो 139 बटा कितना हो जाएगा? 8 चौ 32, 32 के 2, 4 चौके 16, 16 3 19, तो 139 बटा 192 हो जाएगा। 139 बटा 192 हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत बताइए। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत बताइए। तो 18 लड़कों का एक टेस्ट में औसत कितना है? तो 18 गुणित कर दीजिए 16। 18 गुणित 16 तो ये लड़कों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये लड़कों का हो जाएगा। लड़कों का 18 गुणित 16 तो 18 छक्का 108 हो जाएगा। हासिल लगेगा 10, तो 18 1 का 18, 18 10 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 18 और 10 28 हो जाएगा। 288 हो जाएगा। अब कह रहा है जबकि कक्षा के कुल विद्यार्थी, जिसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी तो इनका 30 गुणित कितना है? 18 दशमलव कितना है? 1 है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 1 का 3 और 18 तिरिक 54 हो जाएगा, तो 543 हो जाएगा। तो शेष लड़कियां हैं। शेष क्या हैं? लड़कियां। शेष लड़कियां
तो 543 माइनस कितना 288 कर दीजिए। तो 13 में से 8 गया कितना आएगा 5 आ जाएगा। 13 में से 8 गया कितना आएगा 5। तो यहाँ बचेगा कितना 3। तो फिर 13 में से 8 गया 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 255 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो लड़कियाँ कुल कितनी हैं, कुल जैसे 18 लड़के हैं, 30 विद्यार्थी हैं, तो 12 लड़कियाँ हो गई। तो 255 में भाग लगाइए किसका 12 का। तो 12 दूना 24 होता है, एक बचेगा, 12 एक्का 12 हो जाएगा, अर्थात 12 एक्का 12 3 बचेगा, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, 21.25 औसत कितना हो जाएगा 21.25 हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा 21.25 पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है, एक काम को ए 10 दिनों में पूरा कर सकता और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए जो है कई दिन में करता है 10 दिन में, और बी कई दिन में करता है, बी जो करता है 20 दिन में। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 20। तो क्या 10 दूनी 20 और 20 एक्का 20 दोनों मिलकर कई दिन तक 5 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों की क्षमता 2 माने कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 गुणित 5, तो 5 3 15 काम करेंगे। कितना काम करेंगे 15। हमसे पूछ रहा है कि 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त करते हैं। तो 15 कुल काम 20 काम में से 15 कर लिए तो भाग में कितना करेंगे 5 3 15, 5 चौके 20, 3/4 भाग करेंगे। कितना करेंगे 3/4 भाग। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से 2 गुना कुशल है तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ लिखिए पी और यहाँ लिखिए क्यू। पी और क्यू एक साथ किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू से 2 गुनी गज से, ये क्यू अगर 1 की क्षमता से काम करेगा तो पी 2 गुनी काम करेगा, 2 गुना कुशल होगा। दोनों की क्षमता कितना हो गया 3 हो गया। ये दोनों मिलकर 3 गुणित 7, 7 तिरिक 21 काम करेंगे, 7 तिरिक 21 काम करेंगे कुल। हमसे पूछ रहा है कि पी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पी की क्षमता कितना है 2, तो 21/2 पी अकेला करेगा, तो 21/2 अर्थात ये 10.5 दिन में करेगा। कै दिन में करेगा 10.5 दिन में करेगा। आपका विकल्प कौन सा, तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.2% वार्षिक ब्याज की दर पर अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है। तो प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात करना है। तो बताइए, जब वो पहले कै पर 4% की दर से 2 वर्ष के लिए ये 5,000 रुपये उधार देता है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा। तो 5,000 का 4/100 गुणित कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो कितना मिलेगा 400 रुपये। ये 2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज जो हो जाएगा 2 का भाग दे दीजिए तो 200 रुपये आएगा। कै रुपये आएगा 200 रुपये आएगा। फिर कह रहा है कि 5,000 रुपया पर हमको 6.25% की दर से कै वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, यहाँ पे 100 लगाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो गुणा 100 का और कर देंगे यहाँ पे। चलिए इसको कटाना है तो 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, और फिर 2 पंजे हो गया, 5 5 से कट गया, अर्थात 625 आ गया। ये 2 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज निकालना हो तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे। तो 2 का भाग करेंगे 2 तिहाई हो जाएगा, 2 एक्का हो जाएगा, और 2 दूनी और 2 पंजे हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। अंतर जो होगा वो कितना आ जाएगा 112 रुपये
50 पैसा, 112 रुपये 50 पैसा। तो हमको प्रॉफिट कितना होगा? 112 रुपये 50 पैसा। दूसरा विकल्प सही हो जाए। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि 2000 रुपया पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 2000 रुपया है, 2000 रुपये का 3 साल के लिए ब्याज निकाल रहे हैं। तो 3 साल के लिए इसका 40% निकालेंगे तो 2000 का 40% कितना आएगा? 800 रुपया आएगा। 800 रुपये यहाँ भी मिलेगा, 800 रुपये यहाँ मिलेगा। इस पर 40% कितना मिलेगा? तो 800 का 40% निकालते हैं, इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। इसका 40% निकालेंगे तो 320 आएगा। तो 320 यहाँ भी मिलेगा और 320 एक बार यहाँ भी मिल जाएगा। और 320 का फिर 4% निकालेंगे, 320 का 40%, तो 40% जब निकालेंगे तो इसका 40% कितना आएगा? तो 2 जीरो से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा 100। तो टोटल हमको तीसरे साल का ब्याज पूछ रहा है कितना। तो ये आपका केवल पहले साल का ब्याज है और ये आपका दूसरे साल का। तीसरे साल का ब्याज आपको कितना मिलेगा? 800 रुपया और कितना? 640 रुपया, 640 रुपया और 128 रुपया और जोड़ देंगे तो टोटल आपका ब्याज हो जाएगा। तो 6 8 6 14 और 15, 1568 रुपये आपको टोटल ब्याज मिलेगा। 1500 कितना मिलेगा? 1568 रुपये। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामिति आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अगर ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में लंब को अगर मान लीजिए ये आप एक रेशियो मानिए 3 लिखिए, 4 लिखिए और कितना लिखिए 5, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनको आप बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा। अगर 4 का गुणा करेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। अगर ये 12 रखेंगे तो ये 12 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 रखेंगे और ये रखेंगे 20। अब आप ध्यान दीजिए, आधार लंब से 4 ज़्यादा है और आपका कर्ण उससे किससे? आधार से 4 बड़ा है, अर्थात आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई। तो कर्ण भुजा की लंबाई कितनी? कर्ण भुजा की लंबाई 20 सेमी हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी। तो आपका विकल्प कौन सा? आपका विकल्प तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। तो बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना होगा? बाकी बचे छात्र, तो अगर पूरे छात्र कितने 100 मान लिया जाए तो आप लिख लीजिए 58 गुणित 100 कर दीजिए बराबर 100 में से आपके उनमें से 20% छात्र द्वारा अंकों का माध्य 60 है तो 20 गुणित 60 कर दीजिए और प्लस अब 30 छात्रों का 40 है तो 30 छात्र कितने हैं? 30। तो 20 छात्र ये हो गए माने कि 20% और 30%, तो 20 और 30 कितने हो गए? 50 हो गए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 30% हो गए। 30 का गुणा करिए कितने में? 30 आपका हो गए कितने? 40 और प्लस जब 20% ये हो गए, 30% ये हो गए और बचे कितने आपके? 50%। तो 50% बचे आपके 50 का औसत कितना मान लीजिए? 1 मान लीजिए। अब इसी को गुणा कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 5800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5800 बराबर में इसका गुणा करिए, ये 1200 हो जाएगा और प्लस ये भी आपका 1200 हो जाएगा। तो 12 प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब बताइए 12 2400, यहाँ 5800 में से 2400 घटा दीजिए। 5800 में से 2400 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 50x के बराबर हो जाएगा। तो इसको डबल जीरो लिखेंगे, इसको घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा कितना? 3 3400। भाग लगाइए किससे? भाग लगाएंगे आप 50 से, अर्थात 3400 में 50 का भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे? 50 का। 1 0 से कट जाएगा तो 5 छक्के 30 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40। 68 आंसर आएगा आपका। कितना आ जाएगा? 68 आंसर। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा।
58 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए पाई ग्राफ पर वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा दी गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो यहाँ अदर है 40%, सैमसंग मोबाइल है 18% और एप्पो 18% है, और आपका हवाई का मोबाइल 11%, आपका एप्पल का 18%, अप्पो का 7% और वीवो का 6% है। और इसमें ये कहा गया है इन सबको जोड़ेंगे तो ये 100% आएगा। सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 100% आ जाएगा। तो 100%। तो यहाँ पे यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा दी गई बिक्री कितना होगा। तो कितना करोड़ आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुल 100% की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 5,000 करोड़। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि वीवो का जो दिया था वो 6% दिया था। 6% की वैल्यू कितना, 50 गुणित 6, तो 6 पंजे 300, 300 करोड़ हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत 1 स्थान तक पूर्णांकित करना है। तो शहर है ABCD है, 4 शहर हैं। जनसंख्या शहर की कितनी है, 200, ये 150, 120। तो कुल जनसंख्या को जोड़ लीजिए। कुल जनसंख्या आप जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा। तो आप इसका जोड़ लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 और 3 और 1 4, 470 हो जाएगा। कुल जनसंख्या कितना हो गया, 70 हो गया। अब बताइए, आपसे पूछ रहा है निरक्षर, तो निरक्षर जनसंख्या को सबको जोड़िए। तो आप निरक्षर को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, और 1 2 और ये आपका 3 हो जाएगा, 340। अर्थात इसका परसेंटेज निकालना है तो इसी में आप 447 और गुणा कर दीजिए कितने का, 100 का। यही आप इसको कटा दीजिए, 1 0 1 0 से कट जाएगा, अर्थात आपका आ जाएगा 3400। 3400 भागे 47, इसको आप भाग लगाइए, कई बार में भाग जाएगा, वही आपका आंसर